दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 19 अप्रैल 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आप सबको सुनाने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा की तरह आप सबसे पुनः अपील करूँगा कि जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपका जो संगठन विशालतम रूप धारण करता जा रहा है, आपके जनमत के समक्ष सरकार और तमाम संस्थान झुकते जा रहे हैं, वो जब आपका जनमत और विशाल होगा तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान भी उसी तरह जल्दी से जल्दी मिलना आरंभ हो जाएगा जिस तरह से कल से सेबी ने पीएसीएल के, पल्स के उन निवेशकों का पैसा भुगतान करना आरंभ कर दिया है जिनकी जमा राशि 17,000 से नीचे थी। दोस्तों एक बड़ी खबर है ये। जनमत के आगे झुकती सत्ता, महिमा कवियों ने गाई, जनमत के आगे झुके राम भी, इतिहास रहा बतलाई। जनमत के समक्ष तानाशाह झुक जाते हैं दोस्तों। ये तो आपके वोटों से चुनी हुई सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्यों की। जब आप जनमत पैदा करोगे तो शासन को, प्रशासन को, न्यायपालिका को, पूरे बेईमान सिस्टम को और ठग साम्राज्य को आपके समक्ष झुकना होगा। जो नहीं झुकेगा उसका सर्वनाश सुनिश्चित हो जाएगा, ये तय है दोस्तों। तो जिस तरह से पल्स के हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान होना आरंभ हो गया है, उसी तरह से सहारा इंडिया परिवार, टोगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड, समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, कल्पतरु, करम भूमि, केमुना, अल्केमिस्ट, विश्वामित्र, एचबीएन, बीएन गोल्ड, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, जेकेवी, किसान एग्रो, डीपीआर एलाइड, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, अमृत महिमा प्रोजेक्ट लिमिटेड, एवरग्रीन, नेक्सा एवरग्रीन, हीरा गोल्ड और आपका जेबीसी, जेसीबी, हेलो राइड, गो बाइक और ये जितनी भी इस तरह की ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उन सब के विक्टिम्स का पैसा भी जल्दी से जल्दी उन्हें मिले। इसके लिए अत्यावश्यक है कि आप सब एक मंच पर आएँ, एकजुट हों, जनमत पैदा करें दोस्तों। क्योंकि जनमत जब तक कानून के पक्ष में खड़ा नहीं होगा, कानून का उल्लंघन सिस्टम में बैठे हुए बेईमान शासक, प्रशासक और न्यायाधीश करते रहेंगे। अगर आपको अपना भुगतान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत 180 दिन में प्राप्त करना है तो आपको इस कानून के पक्ष में जनमत खड़ा करना होगा दोस्तों, तभी आपका भुगतान सरलता से और जल्दी से हो सकेगा। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुरैना में भी तहसील स्तर पर भुगतान के काउंटर खोलने का आदेश हो गया है। ये आदेश मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर है, चूँकि सामने से लाइट पड़ रही है, दिख नहीं पा रहा है। ये मैं फेसबुक पर लगा रहा हूँ, मेरे स्टेटस पर लगा हुआ है आज के पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। 7827581213 मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस स्टेटस पर मैंने लगाया हुआ है। अभी मैं इसे अपनी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर भी लगाऊंगा, वहां आप जाकर के मेरी आईडी को फॉलो कर लें ताकि आपको समय समय पर सही सूचना प्राप्त होती रहे, पूरी सूचना प्राप्त होती रहे दोस्तों। दूसरी बड़ी बात मैं दोस्तों आपको बताना चाहता था दिल्ली के विषय में। दिल्ली में कल्पतरु बिल्टेक कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ दिल्ली की जो कंपिटेंट अथॉरिटी है बर्ड्स एक्ट 2019 की, उसने नोटिस इशू कर दिए हैं। दिल्ली की तमाम बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी लगातार नोटिस इशू कर रही हैं। ये आप देख सकते हो, दिख रहा होगा, हल्का सा ऐसे करके दिखा रहा हूँ तो दिख रहा है। ये दिल्ली की बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी का नोटिस है जो
KBCL को इशू हुआ है, इसमें तुरंत भुगतान देने की बात कही गई है। इसी तरह के भुगतान काउंटर पूरे दिल्ली में हर SDM के यहाँ खुल चुके हैं दोस्तों। और ये भी थोड़ा सा देखेंगे आप, इस तरह से तो दिख रहा होगा, ये मुरैना के जिला कलेक्टर का आदेश है और ये लिखता है कि हर तहसील में भुगतान के काउंटर खोले जाएं, तमाम ठगी पीड़ितों का आवेदन लिए जाएं और सबका पैसा वापस किया जाए दोस्तों। तो साथियों, आपने जो जनमत पैदा किया है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की, जो पिछले 25 अगस्त 2022 से लगातार मिशन भुगतान भारत यात्रा चल रही है देश भर में, उससे जो लाखों साथी एकजुट हुए हैं, उसका प्रभाव असर अब दिखना शुरू हो गया है। और जो हमने कहा था कि वर्ष 2023 में देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान हम करवा देंगे, वो होना आरंभ हो गया है। सबका दोस्तों भुगतान होगा, बशर्ते आप सब अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई करें। किसी MMC या ठगों के दलाल, ठग मोर्चे के या अन्य फाउंडेशंस के बहकावे में ना आएँ। सब सीधे सीधे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता लें, अपने भुगतान के दावे अपने जिलाधिकारी, जिला कलेक्टर्स के यहाँ प्रस्तुत करें और अपना भुगतान प्राप्त करें दोस्तों। तीसरी एक बड़ी खबर मैं दोस्तों आपको बताना चाहता था कि हमारे उत्तराखंड के जो संयोजक हैं आदरणीय सुखदेव सिंह शास्त्री जी, उनके प्रयास से उत्तराखंड में भी अब बर्ड्स एक्ट 2019 और उत्तराखंड के PID एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित होने जा रही है। ये 8 लगातार शासनादेश, ये देख रहे होगे आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, ये शास्त्री जी ने मुझे भेजे हुए हैं। 8 शासनादेश लगातार उत्तराखंड की सरकार ने तमाम जिलाधिकारियों को इशू कर दिए हैं और उत्तराखंड में PID एक्ट और बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिए हैं दोस्तों। लोग कहते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में बर्ड्स एक्ट की अनुपालना नहीं हो रही। दोस्तों ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश तो पहला राज्य है जहां तमाम जनपदों में बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित की गई है। तहसील स्तर पर भुगतान के काउंटर खोले गए हैं, भुगतान के आवेदन लिए जा रहे हैं। और जो 2-4 ज़िले रह गए हैं, बस्ती है, देवरिया है, कुछ ऐसे 1-2 ज़िले हैं, फर्रुखाबाद जैसे, वहाँ पर भुगतान के काउंटर अभी नहीं खुले हैं। तो यूपी के भुगतान के काउंटर हर ज़िले में अप्रैल महीने में ही खुल जाने हैं। अप्रैल के लास्ट वीक तक, 30 अप्रैल तक पूरे उत्तर प्रदेश के जो भी ज़िले बाकी रह गए हैं वहाँ भुगतान के काउंटर खुल जाने हैं। मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत मैं स्वयं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मास्टर प्रताप सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रमेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश के जो भी ज़िले बचे हैं उनको 30 अप्रैल से पहले पहले हम वहाँ मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत आएंगे। 2 दिन बाद कार्यक्रम लगातार जारी हो जाएगा और वहाँ पर भुगतान के काउंटर खुलवाएंगे। वहाँ भी साथियों को राहत प्रदान करवाएंगे। दोस्तों किसी को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। हमने ये तय किया है कि मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत हम प्रत्येक राज्य को, जिन राज्यों में खास तौर से हम जा नहीं पाए, उन राज्यों को 1-1 सप्ताह का लगातार कार्यक्रम हम देंगे। विजय रथ पर सवार होकर उस राज्य के तमाम ज़िलों में जाने का प्रयास करेंगे। तमाम जिलाधिकारियों को ज्ञापन देंगे, वहाँ बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित कराएंगे, आपके भुगतान के काउंटर खुलवाएंगे। मई महीना आएगा जो दोस्तों, अभी मई 2023 में 1 सप्ताह मध्य प्रदेश को, 1 सप्ताह राजस्थान को, 1 सप्ताह उत्तराखंड को और 1 सप्ताह हिमाचल प्रदेश को हम देंगे। मई महीने के ये कार्यक्रम होंगे। इन 4 राज्यों में हमारा मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम 3 चलेगा दोस्तों। तो इन राज्यों में जिन जिन जिलों में भुगतान के काउंटर नहीं खुले हैं, उन जिलों के साथी हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने ज़िले का कार्यक्रम बना सकते हैं। वहाँ हमें मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत बुलवा कर लाभान्वित हो सकते हैं दोस्तों इसी वीडियो संदेश में मैं 2-3 बातें और कहना चाहूँगा। पहली बात आपको ये बता देना चाहता हूँ मैं कि आज हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ के 30,000 से अधिक सब्सक्राइबर हो गए हैं। 3 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आने लगे हैं। 25,000 घंटे से ज़्यादा वॉच टाइम हो गया है
और 20 लाख से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच बन गई है हमारे चैनल की। अब हमें किसी मेन स्ट्रीम मीडिया की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर आप तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार अपना सहयोग दें, अपनी बुद्धि के द्वार खोलें, अपने मन की दूषित भावनाओं को त्याग दें, तो बहुत जल्दी आपका अपना चैनल युगांतर न्यूज़ नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक आपकी बात को पहुंचाने लगेगा, आपकी खबरों को पहुंचाने लगेगा। अब हमारे चैनल को देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे किसी भी राज्य के चीफ मिनिस्टर्स हों, डीएम साहिबान हों, पुलिस ऑफिसर्स हों, तमाम विपक्ष के नेता हों, वो सभी हमारी बातों को गंभीरता से लेने लगे हैं। सब हमारे चैनल को देखते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, क्या खबर डाल रहे हैं और ठगी पीड़ितों के मन में क्या चल रहा है, पहले भुगतान फिर मतदान को लेकर के, और ये किस तरह से देश के बेईमान सिस्टम को और ठग साम्राज्य को जमींदोज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी तो दोस्तों खुली योजनाएं, कोई गोपनीय योजना नहीं है। जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी कहना है वो खुलेआम कहना है और सरेआम बता कर के करना है। चूँकि हम कोई गैर कानूनी कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारा पहला लक्ष्य देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का विधि सम्मत तरीके से 180 दिन में उनकी डूब चुकी जमा राशि का 3 गुना धन वापस उनको दिलवाना है। और दूसरा लक्ष्य सत्य, न्याय, कानून और राष्ट्र की रक्षा करना है। ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में अपने पावन पवित्र हिंदुस्तान को स्थापित करना है। ये खुली योजना है दोस्तों, इसमें कोई छुपाव नहीं है। दुनिया भर की खुफिया एजेंसी आजकल लगी हुई हैं, आईबीबी, एलआईयूबी और दुनिया भर का पता नहीं कहाँ कहाँ से फ़ोन्स आते हैं, इंक्वायरियाँ चल रही हैं कि आखिर ये संगठन करना क्या चाहता है, इसके पास संसाधन कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो जो हमारे पदाधिकारी हैं चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों, चाहे राज्य स्तर के, चाहे जिला स्तर के या मंडल स्तर के या तहसील स्तर के, सबकी लिस्टें बनानी हमने आरंभ कर दी हैं। वो सब कुछ ओपन होगा, सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध होगा, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होगा। जिसको भी हमारी इंक्वायरी करनी है, तलाशी लेनी है, हमसे मिलना है, हमारे संगठन को जानना है, हमारी नीतियों को जानना है, वो जान सकता है। कोई गोपनीय और छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। हम बार बार कहते हैं, चेतावनी भी देते हैं, अपील भी करते रहते हैं कि सिस्टम को अपनी हवस पर नियंत्रण करना चाहिए। जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं उन्हें सत्य, न्याय और कानून की अनुपालना करते हुए अपने राष्ट्र धर्म का निर्वहन करना चाहिए। और जो राष्ट्र धर्म का निर्वहन नहीं करेंगे, सत्य, न्याय और कानून का आदर सम्मान नहीं करेंगे, उसकी अवमानना करेंगे, उनका अस्तित्व हम भारत की पावन पवित्र सरजमीन से ज़रूर समाप्त करेंगे। दोस्तों ये खुली बात है, इसमें कोई वो नहीं है। और ये सत्याग्रह के माध्यम से करेंगे, कोई गोली बंदूक हथियार बम भाले तिरछी और तीर कमान से नहीं करेंगे। ये सब कुछ हम सत्याग्रह के माध्यम से करेंगे। चूँकि जनता में नारायण की शक्ति निहित है और ये काम हम कर सकते हैं। इस काम को करने से हमें संसार की कोई भी ताकत, कोई भी सत्ता रोक नहीं सकती। चूँकि हम ये अपने देश के हित के लिए कर रहे हैं, हम देश की मजबूती के लिए कर रहे हैं, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे किसी भी साथी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने तमाम साथियों से केवल इतनी सी बात कहता हूँ कि दोस्तों आप ईमानदार रहो। आप ईमानदार रहोगे तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुछ साथी रोज़ फ़ोन करते हैं, साहब मेरे खिलाफ़ फ़लाँ जगह मुकदमा दर्ज हो गया, फ़लाँ पुलिस वाला बुला रहा है, फ़लाँ एडीएम धमका रहा है, फ़लाँ अफसर यूँ कह रहा है। दोस्तों इन गीदड़ भभकियों में आने की ज़रूरत नहीं है, इनसे डरने की आवश्यकता किसी को नहीं है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर आप ईमानदार हो तो। बेईमानी करोगे तो फिर तो कोई भी जेब कतरा भी आपका सर्वनाश कर देगा। इसलिए ईमानदार हो जाओ, अपने अहम को मलमूत्र की तरह त्याग दो, आपस में लड़ना बंद कर दो। कहीं कहीं ऐसा हो रहा है, हमारे अध्यक्ष और कोषाध्यक्षों में चंदे के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। कई ज़िलों से तो कोई सूचना ही नहीं मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे झांसी जैसे ज़िलों में, ललितपुर जैसों में, बहुत सारे ज़िलों में कि जैसे वहाँ सबका भुगतान हो गया हो, इसलिए हमारे साथी निष्क्रिय हो गए हैं। ना हमारा कोई जिला अध्यक्ष आजकल कोई पोस्ट करता है, ना मंडल अध्यक्ष, ना कोई महासचिव, ना कोई कुछ भी नहीं, सब कुछ शांत है। ऐसे लग रहा है जैसे वहाँ भुगतान हो गया है। लेकिन मुझे खबरें मिल रही हैं कि वहाँ चंदे को लेकर के कुछ अनियमितताएँ आई हैं
तो मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा चंदे पर ध्यान देने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी आपको भुगतान पर ध्यान केंद्रित करना है, चूँकि भुगतान ही आपके पदाधिकारी होने का एकमात्र बुनियाद है। यदि भुगतान सुनिश्चित नहीं करवा पाओगे, भुगतान की लड़ाई नहीं लड़ोगे, तो आपके किसी भी पद पर होने का कोई अर्थ नहीं है दोस्तों। और आप लोगों के साथ छल करोगे, उनका काम नहीं करोगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ ना कि 1 रुपये से 2100 रुपये तक की हमारे यहाँ सदस्यता शुल्क है, या सहयोग राशि है, या आर्थिक, उसे जो भी समझ लें। अगर कोई 1 रुपया भी देता है तो उसका काम करना आपकी नैतिक ड्यूटी है, आपको उसका काम करना है। वो 1 रुपये भी 1 करोड़ जितने महत्व का है हमारे लिए। तो अगर कोई साथी किसी से 1 रुपये ले रहा है, या 100 रुपये, या 500 रुपये, या 1000, या 1500, या 2100, जो भी ले रहा है, उसका काम कीजिए। और दोस्तों ये रिफंडेबल नहीं है। कई साथी शिकायत करते हैं, साहब मैंने 100 रुपये दिए थे, 500 दिए थे आपके जिला अध्यक्ष को, उसको। वैसे तो हम जो फॉर्म है उस पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, जल्दबाजी में रहते हो, लेकिन उसे पढ़ लोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि किसी ने कोई शुल्क दिया है और उसको किसी हमारे पदाधिकारी से शिकायत है, तो उसे आपस में बैठ के निपटाइए। सब लोग आपस में मिल कर के इस लड़ाई को लड़िए। मिल कर के नहीं लड़ोगे, किसी भी पद को आप अपने रोजगार का माध्यम बनाओगे, तो इससे आपको किसी को कोई लाभ नहीं होगा। जो आपके जमाकर्ता हैं, जिन्हें आप ग्राहक भी कहते हो, उनका भुगतान नहीं करवा सकोगे तय समय सीमा के अंदर, तो वो आपके लत्ते फाड़ लेंगे। हमारे यहाँ ब्रज भाषा में ये बोलते हैं, कपड़े फाड़ लेना। तो पहला जो काम है आपका, वो भुगतान सुनिश्चित करवाना है, उस काम पर लगिए। बाकी काम तो बाद में होते रहेंगे। जब वर्ष 2023 में आप सबका भुगतान सुनिश्चित करा दोगे, फिर नई व्यवस्था के लिए आंदोलन शुरू होगा, ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन के नाम से। उसमें आपके पदों का अवश्य कोई महत्व होगा। और वहाँ भी वैसे तो आपको सेवा के लिए ही आगे आना है। ये तमाम पद सेवा के लिए हैं, लाभ के लिए नहीं हैं। इनको लाभ में कन्वर्ट ना करें। अपनी आजीविका का साधन अपने परिश्रम को बनाएं, मेहनत मजदूरी करके, जैसे भी हो, जो भी व्यापार आप करते हैं, काम धंधा करते हैं, नियत कर्म करते हैं, उसको करते रहिए। इन पदों को अपने आजीविका का साधन मत बनाइए दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं, और आप अगर ऐसा करने में कामयाब रहे, सफल हो गए, इस सिद्धांत पर लगे रहे कि आप किसी पद को अपनी आजीविका का साधन नहीं बनाएंगे, तो संसार की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं पाएगी, डरा नहीं पाएगी। आप जीत जाओगे निश्चित रूप से। इसलिए मेरे वीडियो को पूरा सुना करो, इस पर ध्यान दिया करो। जिन साथियों ने हमारे न्यूज़ चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है, देखा है, कहीं मेरे किसी वीडियो को शेयर किया है, लाइक किया है, कमेंट किया है, मैं उन सब का हृदय तल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि तमाम साथी जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे दोस्तों। और ये द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 देख रहे होंगे आप, विद नियम है, विद रूल्स है। ये किताबें आ गई हैं 10,000। अब जब मिशन भुगतान भारत यात्रा पर हम निकलेंगे, तो हम अपने प्रत्येक जिलाध्यक्ष को, प्रत्येक प्रदेश अध्यक्ष को, अन्य पदाधिकारियों को, जो भी इस एक्ट पर काम करेंगे, जो लोगों का भुगतान सुनिश्चित कराएंगे, शासन प्रशासन से मिलकर के जिलाधिकारी साहिबान के साथ सहयोग करेंगे, उन सबको ये किताबें दी जाएंगी। उन्हें समझाया जाएगा कि इनमें क्या क्या लिखा है, कैसे इस कानून की अनुपालना करानी है, कैसे लोगों का भुगतान कराना है, कैसे नोटिस इशू कराना है भुगतान का 7 दिन से लेकर 30 दिन में, कैसे सीजर मीमो बनने हैं, कैसे प्रोसीडिंग होनी है। ये सारी चीज़ें इस किताब के अंदर बताई गई हैं दोस्तों। ये किताब मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के दौरान हम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के प्रत्येक साथी को उपलब्ध कराएंगे। इसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत ज़रूरी बात आज मैंने अपने पदाधिकारी ग्रुप में और जिला अध्यक्ष ग्रुप में डाला है, जो हमारा मेमोरेंडम है, संविधान है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का, उसकी तमाम साथी प्रिंट निकलवा लें, ताकि जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कोई भी सक्षम अधिकारी या कोई खुफिया अधिकारी आपसे आपके संगठन का बायलॉज मांगे, संविधान मांगे, नियम मांगे, उद्देश्य मांगे, पूछे कि भैया कहाँ लिखा है तुम ठगी पीड़ितों के लिए काम करोगे, उनसे फीस लोगे, उनसे शुल्क लोगे, उनसे सहयोग राशि लोगे, या ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन के लिए आपका संगठन काम करेगा, कैसे कैसे करेगा, क्या है आपकी नियमावली, तो वो आप उसे दिखा सको। चूँकि वो रजिस्टर्ड संगठन है, प्रत्येक पेज सर्टिफाइड है, सरकार द्वारा मान्यता है उसको। आप कोई हवा में
तीर नहीं चला रहे हो ठग मोर्चा बना करके कि वो रजिस्टर्ड है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, वैसे ही बना दिया फलाना राष्ट्रीय अध्यक्ष फलाना ढिमकाना ये वो। ऐसा नहीं है, हमारा लिखित संविधान है, रजिस्टर्ड है, उसका एक एक सब और सब कुछ कानूनी ढंग से किया गया है। इसलिए तमाम साथी उसका प्रिंट निकलवा लेंगे, जो भी 10, 20, 50 रुपये खर्च हों उसमें को कंजूसी नहीं करेंगे दोस्तों, और ईमानदारी के साथ पुनः इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। 2 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में एक ज़बरदस्त अभिनव ऐतिहासिक सत्याग्रह होगा जो आप सबका भुगतान सुनिश्चित कर देगा। और कल चूँकि 20 अप्रैल है, आपको कल एक छोटा सा सत्याग्रह डाक के माध्यम से करना है। तमाम डीएम को, तमाम सीएम्स को और अपने पीएम को एक रजिस्टर्ड डाक से खुला मेमोरेंडम आपने भुगतान के लिए भेजना है। मेरे तमाम पदाधिकारी जो भी संगठन से जुड़े हैं वो इस काम को कल तत्परता से कर लेंगे। और जो हमारा चाय दान का कार्यक्रम चल रहा है कि जो हम चाय पर खर्चा करते हैं वो धन आप बतौर सहयोग हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के लिए हमारे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर 9560479048 पर भेजते रहें, ताकि निर्विघ्नता के साथ, निर्भीकता के साथ मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम देश भर में चलकर देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित करा सके। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।